आसेब ज़दा सोसाइटी का राज। शहर के किनारे पर एक नई सोसाइटी बनाई गई थी। इस सोसाइटी को पेस वैली कहा जाता था। नई नई इमारतें, खूबसूरत बागात और परसुकून माहौल हर किसी को अपनी तरफ खींचता था। लेकिन इस सोसाइटी के बारे में एक बात मशहूर थी कि यहाँ कुछ पुरस्कार वाकयात होते रहते हैं। लेकिन लोग इस बात को महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर देते थे। फैजान और समीरा, एक नौबयाहता जोड़ा, ने इस सोसाइटी में एक खूबसूरत घर खरीदा। वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्हें एक पुरसुकून जगह मिल गई है जहां वो अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकी। जब वो पहली बार अपने नए घर में दाखिल हुए तो हर चीज बहुत शानदार और परसुकून लगी। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने अजीब और गरीब वाकयात का सामना करना शुरू किया। रात के वक्त दी किचन से बर्तनों के टकराने की आवाजें आती थीं। फैजान ने पहले पहल उसे हुआ का असर समझा, मगर फिर आवाजें और भी वाज़ेह होने लगी। समीरा ने एक दिन कहा, फैजान, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है। फैजान ने इसे तसल्ली दी और कहा, शायद ये हमारा वहम है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। एक रात जब फैजान और समीरा अपने कमरे में सो रहे थे, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। फैजान ने उठकर दरवाजा बंद किया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दें जो उनके कमरे की तरफ बढ़ रही थीं। फैजान ने उठकर लाइट ऑन की, मगर वहां कोई नहीं था। समीरा ने डरते हुए कहा, फैजान, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। फैजान ने कहा, नहीं, हम अभी यहां से नहीं जाएंगे, हमें इसका हल निकालना होगा। अगले दिन फैजान ने सोसाइटी के दूसरे रिहायशियों से बात की। उन्होंने बताया कि इस सोसाइटी में पहले भी कई खानदान आए थे, मगर वो जल्द ही यहां से चले गए। एक रिहायशी ने कहा, यह सोसाइटी पहले एक कदीम कब्रिस्तान की जगह पर बनाई गई है। ये सुनकर फैजान के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। फैजान ने समीरा को ये बात बताई और कहा, हमें इस सोसाइटी के बारे में मजीद तहकीक करनी होगी। समीरा ने कहा, हाँ, हमें इसका हल निकालना होगा, वरना हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। फैजान और समीरा ने मकामी लाइब्रेरी का रुख किया और इस सोसाइटी के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पहले एक कदीम कब्रिस्तान था जहाँ बहुत से लोगों की कब्रें थीं। एक दिन उन्होंने एक कदीम किताब देखी जिसमें इस कब्रिस्तान के बारे में तफसील लिखी थी। किताब में लिखा था कि इस कब्रिस्तान में कुछ लोगों की रूहें अब भी भटकती हैं। फैजान और समीरा ने फैसला किया कि वो उन रूहों को सुकून पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक मकामी मौलवी साहब से मशवरा किया। मौलवी साहब ने कहा, आपको इस जगह पर जाकर दुआ करनी होगी और उन रूहों के लिए मगफिरत की दुआ करनी होगी। फैजान और समीरा ने मौलवी साहब की बात मानकर दुआ का इंतजाम किया। रात के वक्त जब वो दुआ कर रहे थे, अचानक हुआ तेज हो गई और हर तरफ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। फैजान और समीरा ने हिम्मत जमा करके दुआ जारी रखी। दुआ के इख्तिताम पर एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। मौलवी साहब ने कहा, अब आप लोग महफूज हैं, इन रूहों को सुकून मिल गया है। इस वाक़ये के बाद फैजान और समीरा ने सोसाइटी में पुरसुकून जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। उन्हें अब कभी भी कोई पुरस्कार वाकया पेश नहीं आया। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि कभी कभी ऐसी जगहों पर रहना जिनके बारे में हमें कुछ इल्म ना हो, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम हिम्मत और अक्लमंदी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फैजान और समीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी अक्ल और हिम्मत पर भरोसा करना चाहिए और मुश्किल हालात में भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खत्म शद।